नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। यदि आप भी नगर पालिक निगम अंबिकापुर के निवासी हैं और नगर पालिक निगम अंबिकापुर को हर वर्ष संपत्ति एवं समेकित कर देते हैं तो यह खबर आपके लिए है। आपके लिए इसमें क्या जानने योग्य है, जरा देखिए। आप हर वर्ष निगम को अपने मकान का टैक्स देते होंगे और वार्डों में घूमने वाले निगम के राजस्व के कर्मचारी आपको संपत्ति एवं समेकित कर का रसीद भी देते होंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो ज़रूरी बात है वह यह है कि आपको निगम की ओर से उपलब्ध कराई गई वह रसीद संभाल कर रखनी है, अन्यथा आपको दोबारा टैक्स देना पड़ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे होगा, आपने तो टैक्स दे दिया, फिर दोबारा क्यों टैक्स लिया जाएगा। दरअसल नगर निगम में कार्यरत निगम के राजस्व के कुछ कर्मचारी आपसे संपत्ति एवं समेकित कर लेने के बाद उसकी रसीद आपको देने के बाद उसे निगम में ऑनलाइन अपडेट कराना भूल जाते हैं और यदि आपने रसीद संभाल कर नहीं रखी तो आपको दोबारा उस वर्ष का टैक्स देना पड़ सकता है। अब आपको हम दिखा रहे हैं इस बात की असलियत। आपके सामने दो रसीद हैं और दोनों ही निगम के राजस्व कर्मचारी द्वारा काटे हुए हैं। हुआ यह कि जिनके नाम का यह टैक्स है उन्होंने रसीद संभाल कर रखी तो थी, लेकिन भूल गए कि रसीद उन्होंने कहाँ रखा है। जब निगम के कर्मचारी दोबारा टैक्स लेने आए और उन्होंने बोला कि मैंने टैक्स तो दे दिया है, तो निगम के राजस्व कर्मचारी ने रसीद की मांग कर दी और तत्काल रसीद नहीं देने पर दोबारा टैक्स वसूल लिया। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद 1 महीने बाद मकान मालिक को अपना पुराना रसीद मिला और उसे जब लेकर निगम के राजस्व शाखा में पहुंचे तो पता चला कि निगम के राजस्व विभाग में जो राशि लाई गई थी उसकी ऑनलाइन एंट्री ही नहीं हो पाई है। ऐसे में दो रसीद देखकर राजस्व विभाग के कर्मचारी कुछ बोल तो नहीं पाए, लेकिन यह कहा कि लाइए सुधार देते हैं और उन्होंने अगले वर्षों में इसे एडवांस टैक्स के रूप में जमा करा दिया। यह मामला है फुंदुडिहारी गांधीनगर का। यही नहीं, वहाँ के नावापारा एवं गोधनपुर में भी कुछ ऐसे मामले आए हैं जहाँ पर ऐसे कई केस हैं जहाँ मकान मालिकों ने टैक्स तो दे दिया था, रसीद नहीं रख सके संभाल कर, तो कई लोगों को दोबारा टैक्स देना पड़ा है। वहीं एक और मामला है भट्ठी रोड का, जहां पर एक मकान मालिक ने जो कमर्शियल उपयोग हेतु भवन बना रहे थे, उन्होंने निगम के राजस्व कर्मचारी को अपने दुकानों का संपत्ति एवं समेकित कर चेक के माध्यम से दिया, जिसे राजस्व के कर्मचारी ने अपने नाम पर कटा लिया और फिर 2 साल बाद निगम के राजस्व अमले के कर्मचारी पुनः उनके यहाँ बकाया की वसूली करने पहुँच गए। आनन फानन में मकान मालिक ने बैंक से स्टेटमेंट निकलवाया और जिसने उस चेक की राशि निकाली थी उसे निगम में बुलाया गया। तब पता चला कि यह राशि निगम के ऑनलाइन पोर्टल पर चढ़ाई ही नहीं गई है। जिसने चेक लिया था उसने वह राशि अपने नाम पर जमा करा लिया था। हालांकि जब यह पता चला और निगम के राजस्व शाखा में मकान मालिक पहुंचे तो उस व्यक्ति ने वह राशि जमा कर दी। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार यह कैसा खेल चल रहा है। निगम राजस्व के अपने सारे भुगतान को ऑनलाइन क्यों नहीं कर देता? क्यों कुछ वार्डों को मिलाकर जोन कार्यालय अलग अलग चारों ओर नहीं खोल देता? इसलिए हम आपको सचेत करते हैं कि यदि आप भी निगम को टैक्स देते हैं तो रसीद संभाल कर रखें, अन्यथा दोबारा टैक्स देना पड़ सकता है, क्योंकि निगम का राजस्व विभाग भगवान भरोसे है। वहाँ समय पर ऑनलाइन एंट्री राजस्व कर्मचारियों द्वारा नहीं कराई जाती। यही कारण है कि एक बार प्लेसमेंट कर्मचारियों की जब छटाई की जा रही थी तो अधिकतर कर्मचारियों ने यह कह दिया कि हम बिना पैसे के भी निगम में काम कर सकते हैं, हमें न हटाया जाए। हम आपको बता दें कि निगम के राजस्व अमले में तैनात अधिकतर कर्मचारी प्लेसमेंट के जरिए कार्य करते हैं, तो आपके घरों में टैक्स वसूली हेतु पहुंचते हैं। इसलिए टैक्स भुगतान के बाद रसीद को आप संभाल कर रखें, अन्यथा आपको दोबारा टैक्स भरना पड़ सकता है।